हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाई स्पीच एंड हियरिंग। ये वीडियो ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के बारे में है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एवीटी क्या होता है, एवीटी किसको दिया जाता है, इसके प्रिंसिपल क्या हैं और एवीटी के स्टेजेस कितने हैं या फिर एवीटी कितने स्टेजेस में दिया जाता है। ऑडिटरी ट्रेनिंग किसको दी जाती है? हियरिंग नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। बच्चों में हियरिंग लॉस होने के कारण बच्चों का स्पीच एंड लैंग्वेज डिले हो सकता है, इसलिए बच्चों के जन्म के बाद हियरिंग टेस्ट या फिर हियरिंग स्क्रीनिंग करवाना ज़रूरी होता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या फिर नहीं है। अगर बच्चे को हियरिंग लॉस है तो उनको ईएनटी डॉक्टर या फिर ऑडियोलॉजिस्ट की सलाह पर हियरिंग एड या फिर कॉकलियर इम्प्लांट करवाना चाहिए। हियरिंग एड लगाने के बाद या फिर कॉकलियर इम्प्लांट करने के बाद बच्चा बोलना शुरू नहीं करता है क्योंकि वो आवाज़ उनको एक शोर की तरह लगता है, इसलिए उन बच्चों को ऑडिटरी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर हियरिंग लॉस का पता 2 साल के बाद चलता है और फिर ऑडिटरी ट्रेनिंग दी जाती है तो उनका रिहेबिलिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जितना जल्दी हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई कर हियरिंग एड या फिर कॉकलियर इम्प्लांट हो जाता है, उन बच्चों के अंदर रिहेबिलिटेशन करने में प्रॉब्लम कम होता है। समरी: ऑडिटरी ट्रेनिंग ऐसे बच्चों को दी जाती है जिनको हियरिंग लॉस है और वो हियरिंग एड या फिर कॉकलियर इम्प्लांट डिवाइस का यूज़ करते हैं। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी क्या है? इसके अंदर बच्चों की बची हुई हियरिंग एबिलिटी को अधिक से अधिक उपयोग करके ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे हम ऑडिटरी ट्रेनिंग कहते हैं। एवीटी के अंदर बच्चा सुनने के माध्यम से बातचीत करना सीखता है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी एक टीचिंग मेथड है जिसके अंदर बच्चे को हियरिंग एड या फिर कॉकलियर इम्प्लांट डिवाइस का सुनने में और बोलने में यूज़ सिखाया जाता है। एवीटी सुनने पर ज़्यादा जोर देता है और ऑडिटरी ब्रेन के विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करता है ताकि बच्चा जो है बातचीत के माध्यम से संवाद करना या फिर कम्युनिकेट करना सीख सके। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग: फर्स्ट प्रिंसिपल है मल्टीपल रिपीटेशन ऑफ स्टिमुलस या फिर साउंड यूज फॉर ट्रेनिंग। इसके अंदर एक साउंड या फिर स्टिमुलस को बार बार प्रैक्टिस करवाया जाता है बच्चों के लिए। सेकंड प्रिंसिपल है फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। इसके अंदर जब भी बच्चा रिस्पॉन्स करता है तो उसको फीडबैक देना होता है। थर्ड प्रिंसिपल है डिज़ाइनिंग ऑडिटरी ट्रेनिंग स्टेप ऑफ प्रोग्रेसिव डिफ़िकल्टी। जब ये अपने ट्रेनिंग देंगे, लिसनिंग ट्रेनिंग देंगे, तो उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करते रहना है। स्टेजेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग: ऑडिटरी ट्रेनिंग जो है वो 4 स्टेजेस में दी जाती है। फर्स्ट स्टेज है वो है ऑडिटरी अवेयरनेस, सेकंड स्टेज है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड स्टेज है ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेज है ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन। तो जो फर्स्ट स्टेज है ऑडिटरी अवेयरनेस, इसके अंदर बच्चे को केवल सिर्फ आवाज़ को प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है उसके बारे में पता करना होता है। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन: इसके अंदर बच्चे को जज करना होता है कि 2 आवाज़ जो है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। थर्ड स्टेज है वो है ऑडिटरी आइडेंटिफिकेशन। इसमें बच्चे को साउंड या फिर वर्ड जो वो सुन रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। फोर्थ स्टेज है वो है ऑडिटरी कॉम्प्रीहेंशन। इसमें बच्चा जो आवाज़ सुन रहा होता है उसको इंटेलेक्चुअली रिस्पॉन्ड करना होता है। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि एवीटी क्या है और किसको दी जाती है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।